नमस्कार, ओजांग अकेडमी की तरफ से मैं हूं आपकी गाइड कुसुम और आज की टॉपिक वाइज न्यूज की श्रृंखला में हमारा विषय है पर्यावरण, जिसमें हम चर्चा करेंगे अगरवुड लकड़ी के बारे में। जी हाँ, यह कोई आम लकड़ी नहीं है, यह अति दुर्लभ प्रकार की तथा इतनी महंगी है कि हीरे की कीमत भी इसकी कीमत के आगे फीकी है। इसमें हम देखेंगे कि क्या है आखिर इस बहुमूल्य लकड़ी का राज तथा अंत में इससे संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस लकड़ी के बारे में, जिसे अगरवुड, ईगलवुड या एलोसवुड के नाम से भी जाना जाता है। यह लकड़ी अकिलारिया पेड़ से निकलती है तथा यह मुख्यतः चीन, जापान, भारत, अरब तथा साउथ एशिया देशों में पाई जाती है। अगरवुड को वुड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान इसकी खुशबू से आकर्षित होते थे। इसका वैज्ञानिक नाम एक्विलेरिया है तथा एक्विलारिया का वैज्ञानिक नाम रॉलस हार्टवुड है, जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। यह एक जंगल का पेड़ है जो कि प्यालोफोरा पैरासिटिका नामक कुछ परजीवी कवक से संक्रमित होते हैं। जापान में अगरवुड क्या नाम या क्या पूरा नाम से जाना जाता है। इस लकड़ी से इत्र व परफ्यूम वहाँ पे बनाए जाते हैं। लकड़ी के सड़ जाने के बाद इसे इत्र के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में और हम बात करते हैं। यदि हम इसकी कीमत की तुलना करें तो भारत में जहाँ 1 ग्राम हीरे का दाम 3,25,000 रुपए है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव अबाउट 50,000 रुपए का है, वहीं 1 ग्राम अगरवुड लकड़ी की कीमत मात्र 7 लाख रुपए है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बहुमूल्य ये कीमती लकड़ी है। अब बात करते हैं अब इसके कुछ औषधीय लाभ के बारे में। आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा ने इसे प्राकृतिक शामक, पाचन सहायता तथा दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया है। यह एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंटों से भरपूर होती है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द, मुहासे, जलन, गठिया, चेचक, पेट की बीमारियों में भी यह काम आती है। इसे अरोमाथेरेपी में चिंता, तनाव, अवसाद व अन्य तंत्रिका विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी भारत में इसके उपयोग की। तो देखिए, जहां हम इसकी बहुमूल्य, इसकी कीमती की बात कर रहे हैं कि इतनी बेशकीमती ये वृक्ष है, तो एक निहायत सी बात है कि इसका उतना ही ज्यादा है, इसका शोषण किया जाता है। तो इसीलिए सरकार द्वारा इसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसके बारे में हम अब आगे बात करने वाले हैं। अग्रवर्ष अगरवुड आधारित उद्योग, इसके वृक्षारोपण, इसकी स्थायी कटाई को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में जुलाई 2021 में त्रिपुरा अगरवुड नीति 2021 जारी की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक अगरवुड वृक्षारोपण को दोगुना करना है। राज्य का अनुमान लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। जैसा कि हमें पता है कि सरकार ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए तथा किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस नीति के द्वारा भी रोजगार पैदा करने, आजीविका के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक व्यापक रोड मैप शुरू किया गया है। इस नीति के अनुसार अगले 5 वर्षों में 20 अरब रुपए का उद्योग बनाने का प्रयास है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष, जैसे हम 2021-22 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिपुरा का लक्ष्य 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स का है तो तथा 1500 किलोग्राम अगर तेल का निर्यात करना उनका लक्ष्य रखा गया है। IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक एक्विलारिया बेलनकेंसिस पेड़ को कमजोर से गंभीर रूप से लुप्तप्राय में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 150 वर्षों में इनकी जनसंख्या में 80% से अधिक की गिरावट देखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरा के राज्य की राजधानी अगरतला का नाम अगरवुड नाम से ही लिया गया है। इसे दुनिया के सबसे पुराने वेदों के लिखित ग्रंथों में धन और विलासिता में सबसे सुगंधित उत्पाद के रूप में वर्णित किया गया है। अब बात करते हैं इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। पहला प्रश्न, अगरवुड का वैज्ञानिक नाम क्या है? दूसरा प्रश्न, किस पेड़ की लकड़ी को वुड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है तथा क्यों ऐसी मान्यता दी गई है? तीसरा प्रश्न, त्रिपुरा अगरवुड नीति 2021 से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न, हाल ही में IUCN के द्वारा अगरवुड को किस प्रजाति में स्थान दिया गया है? पांचवा प्रश्न, भारत में अगरवुड प्रजाति के वृक्ष कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं?